नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता जौनपुर से ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में आप लोग को राजयोग के बारे में बताया था दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो और कैसे बड़े आसानी से आप अपनी कुंडली में राजयोग को देख सकते हैं दोस्तों। तो आप जाके उस राजयोग को देखिए, बहुत सारे योग हैं, अनफा है, सुनफा है, दुर्धरा है, महाभाग्य योग है और अच्छे से अच्छे योग हैं कुंडली में। मैं उन सारे योगों के बारे में न बात करके मैं कुछ साधारण भाषा में आप लोग को जो सारे योग बताए हैं, अब आप घर बैठे अपने बच्चों की कुंडलियों में वो योगों को देखिए और जानिए कि कैसे जो है हमारी कुंडली में बनता है राजयोग। तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो को देखिए और बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया दोस्तों। थोड़ा अपलोड करने में ये वो चीज़ हो गई थी तो उसमें समस्या आ गई थी, तो जिसकी वजह से उसका रीच डाउन हो गया दोस्तों। तो उस वीडियो को देखिए और उसका जीवन वो देखिए कि उसमें मैंने क्या बताया। बहुत अच्छी चीज़ बनाई है मैंने दोस्तों। पिछली वीडियो जो मैंने बनाया क्लास 9 का, आज क्लास 10 है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति को घर क्यों ऐसा मिला और वो जो है उनको क्यों मिला गया, क्यों स्थान दिया गया, हमारे ऋषियों के द्वारा ये सारी बातें कैसे बनाई गई, 12 खानों में पूरे ब्रह्मांड को कैसे उन्होंने समेट दिया है दोस्तों। आज आप समझेंगे ज्योतिष के बहुत गहरे रहस्य को। तो चलिए दोस्तों, आते हैं विषय पे। जैसा बोलते हैं कि पहला घर जो है मंगल का होता है, पहला घर मंगल का होता है। तो मेष और वृषभ राशि का स्वामी आप जैसा जानते हैं, मेष और वृषभ का स्वामी मेष और वृश्चिक का स्वामी सॉरी मेष और वृश्चिक का स्वामी जो है मंगल होता है दोस्तों। और वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन और कन्या का स्वामी 3 नंबर और 6 नंबर, कहने का मतलब मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है। यहाँ ये उच्च का होता है और यहाँ ये स्वराशि होता है और ये यहाँ स्वराशि और मूल त्रिकोण दोनों होता है। जैसा कि आप लोग मूल त्रिकोण, स्वराशि और उच्च का भी जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं दोस्तों, कुछ बहुत अच्छे भाषा में आप लोग को समझाऊंगा। चौथे में चौथा घर होता है, बोलते हैं चंद्रमा का होता है और बृहस्पति यहाँ चौथे घर में उच्च का होता है। पांचवा घर सूर्य का होता है जो सिंह राशि होती है। कर्क राशि, कर्क जो है चंद्रमा का है। सिंह जो है, सिंह राशि जो है इसका स्वामी सूर्य है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है और तुला बता ही दिया दोस्तों। धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति है और मकर और कुंभ का स्वामी जो है, घर का मालिक जो है वो कौन है, शनि है। तो जैसा कि दोस्तों हमने सारी चीज़ें समझा, तो अब इसमें है क्या चीज़, मेन चीज़ है क्या। जैसे मंगल, मंगल बताया गया तो मंगल सूर्य है, सूर्य है राजा, मंगल है सेनापति, चंद्रमा है रानी, चंद्रमा है रानी, बुध है युवराज, बृहस्पति शुक्र है सलाहकार, बृहस्पति हैं सलाहकार, देव गुरु बृहस्पति और शुक्र जो है असुर गुरु शुक्राचार्य। जैसा कि आप सब जानते होंगे ये चीज़ों को और जैसा आप लोग अदर बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। तो असुर गुरु शुक्राचार्य, तो उसके बाद आपने देखा मंगल, मंगल है ये शनि, शनि आपने देखा होगा कि शनि जो है आपका ये सेवक है और राहु केतु जो है दरवान है, द्वारपाल है। तो एक प्रकार से ग्रहों का लोकतंत्र है दोस्तों। ये जो ग्रहों का लोकतंत्र है कैसे चलता है और इनको कैसे उच्च और नीच की उपाधि दी गई, कुछ मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो मंगल के घर में, कहने का मतलब मंगल के घर में ये लग्न मेष राशि में जब सूर्य होता है, बोलते हैं उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि मंगल सेनापति के घर में जब राजा जाएगा तो वहाँ उसको सम्मान मिलता है दोस्तों, उसको सम्मान मिलता है, उसका आवभगत होती है। और वहीं 7 नंबर में जब वो राजा 7 नंबर शुक्र के घर में जाता है तुला राशि में, तो वहाँ नीच का बोला गया। क्यों? क्योंकि वो भी जैसे कि राजा है तो सिंहात, और भी समाज में तो जाएगा नहीं। 7 नंबर समाज का भी होता है दोस्तों, समाज होता है। तो जो है राजा जो है यहाँ बैठ के समाज पे दृष्टि देता है, 7वें घर में दृष्टि देता है, कहने का मतलब। लेकिन अगर राजा बार बार जो है कहीं ऐसे, वैसे 7वां घर शुक्र का भी होता है तो उनको वैश्य भी कहा गया है, तो वहाँ अगर जाता है बार बार कहीं ऐसे बाजार में, अगर राजा जैसा आदमी अगर जाए तो उसके मान सम्मान को हानि होती है, तो उसको वहाँ नीच बोला गया है। उस घर में जब सात तुला राशि में जब सूर्य बैठता है, सन बैठता है, तो वो क्या करता है, उसको वो नीच फल देता है, इसलिए उसको नीच कहा गया है। यहाँ वो अच्छा फल नहीं देगा। दूसरा घर, जैसा दोस्तों को बताया था कि दूसरा घर जो बृहस्पति यहाँ के कारक है, शुक्र का घर है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है उच्च का, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो क्यों उच्च का होता है दोस्तों? क्योंकि जो रानी है, चंद्रमा रानी है, तो और वो जो बृहस्पति के घर में रहेगी, सलाहकार के पास रहेगी, तो वो बहुत अच्छा फल देती है। कर्क राशि उसका खुद का घर है, लेकिन वृषभ राशि में दोस्तों गुरु बृहस्पति, मतलब बृहस्पति सलाहकार के साथ, मतलब बृहस्पति के साथ रहेगी तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे कि मंगल के साथ बोलते हैं चंद्र मंगल लक्ष्मी योग होता है, तो ये भी योग अच्छा होता है। सेनापति के साथ मंगल सेनापति, चंद्रमा जो है कौन है, ये अपना रानी है, तो
अब इसमें क्या होता है कि चंद्रमंगल लक्ष्मी मतलब रानी के साथ सेनापति है, और सूर्य चंद्रमा साथ में, तो फिर वो तो बात ही अलग है, फिर राजा रानी साथ में ही है। तो तीसरा घर जैसा कि मंगल का हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो तीसरा घर पराक्रम का होता है। तो ये बुध का घर है, तो बुध और मंगल जो है युवराज, जैसा कि युवराज बताया गया कि सेनापति और युवराज साथ में, तो इस प्रकार से पराक्रम का घर इसको जानते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। बृहस्पति चौथा घर चंद्रमा का होता है। चंद्रमा के घर में बृहस्पति उच्च का क्यों है? क्योंकि पानी में चंद्रमा जैसे रानी है, रानी के घर में जब बृहस्पति आता है, मतलब रानी के पास कोई गुरु आए, महाराज आए, वो जो धर्म गुरु ज्ञान देने वाला, तो अगर उनके साथ तो सलाह दे रहा है, तो रानी अकेले भी राजपाट वो कर सकती है, मतलब गुरु के सलाह से। अगर राजा नहीं भी है तो वो रानी वहाँ सलाह, मतलब आप लोकतांत्रिक तरीके, ग्रहों के लोकतांत्रिक तरीकों को समझो तो रानी ऐसा वो अपना राजपाट कर सकती है। वैसे भी दोस्तों जैसे कि चंद्रमा का जैसे पानी है, तो पानी में ऑक्सीजन घुलनशील होता है दोस्तों। बृहस्पति ऑक्सीजन है, चंद्रमा पानी है, वाटर है। एलिमेंट में अगर आप तत्वों में समझेंगे, पानी है तो वहाँ पे ऑक्सीजन घुलनशील होता है। तो आप देखिए 70% पानी धरती पे है, ज़्यादातर जीव जो है पानी में है, तो वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए बृहस्पति को वहाँ पे उच्च का कहा गया है दोस्तों। बहुत अच्छा जो है बृहस्पति यहाँ चौथे घर में जब बोलते हैं बृहस्पति उच्च का होता है, जिसके चौथे घर में बृहस्पति होता है, वो अगर शुभ है तो बहुत कंजूस हो जाते हैं, वो लोग बहुत कंजूस हो जाते हैं। अगर अशुभ है तो बहुत खर्चा करते हैं। तो बृहस्पति जिसका यहाँ होता है, उनको माता का भी सुख बहुत लंबा मिलता है। जिसका भी बृहस्पति चौथे में हो तो उनको माँ का सुख बहुत लंबा मिलता है। ये भी चीज़ें आप नोट करते चलिए। और आप अपने घर में अपनी कुंडलियों में कैसे जानेंगे? मेरे एक दर्शक का कमेंट था कि आप उच्च और नीच के बारे में नहीं बताया, तो मैंने ये वीडियो बनाया है, आप लोग समझिए। पांचवें घर में दोस्तों सूर्य का घर है, तो राजा के सामने कोई तो दूसरे, पांचवें और 11वें घर में जो है कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं होता, चंद्रमा को छोड़ के। चंद्रमा भी लॉ वाइज कभी खराब हुआ, अभी 1 से 6 में बृहस्पति और 7 से 12 में केतु हो, तो चंद्रमा यहाँ खराब होकर अगर वृषभ राशि में बैठ गया तो भी वो बुरा फल देने लगता है। तो कुछ लॉ हैं, लाल किताब के कुछ लॉ हैं, उसको भी ध्यान रखते चलिए। तो दूसरे, पांचवें और 11वें घर में कोई जो है उच्च नीच का नहीं होता। छठवां घर बुध का होता है, कन्या राशि, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सातवां घर शुक्र का होता है। तो सातवें घर में बोलते हैं कि जो है यहाँ शनि शनि उच्च का होता है, क्योंकि सातवां घर समाज का है, सेवक का है, तो सेवक का काम समाज में होता है। तो जो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वहाँ पे जो है ये शनि सेवक है, तो सेवक का काम समाज में होता है। राजा समाज में नहीं आता, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं आते। जो भी लोग हैं जो एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वो लोग काम करते हैं समाज में, तो उनको वहाँ पे उच्च का कहा गया है। एक प्रकार से इसे समझिए। राजा एक फरमान जारी करता है, एक ऑर्डर जारी करता है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाना राजा का काम है, कानून बनाना। मंगल सेनापति है, उसका काम है। मंगल हमारे पुलिस वाले हैं। तो और सेवक जो हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनको शनि कहा गया है। तो जो भी कोई सेवा का काम है शनि है, तो शनि यहाँ उच्च का फल देता है। और ये शुक्र का घर है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम जो है शुक्र के घर में या सप्तम भाव में शनि को उच्च का बोलते हैं। वो और नीच का भी बताएंगे दोस्तों। अगर वही शनि यहाँ चल जाता है तो तत्व के हिसाब से मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। आठवां घर जैसा वृश्चिक राशि है, तो आप समझ रहे, नौवां घर और 12वां घर। नौवां घर बृहस्पति का है, बृहस्पति ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो है बृहस्पति अपने घर में अच्छा फल देता है। ये धर्म का काम, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 खाने हैं दोस्तों। तो धर्म जैसा जैसा नौवां भाव होगा, जैसा धर्म होगा, जैसा मतलब उसमें धर्म मीन्स होता है जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? धारण, आपने क्या धारण किया, आपकी सोच क्या, आपने क्या ज्ञान ज्ञान अर्जित किया, आपने क्या सीखा। आपने जो धारण किया, आप वही समाज को दोगे, वही समाज को दोगे। जो भी आप सीखे हो पढ़े हो वो समाज को दोगे। तो धर्म यही आपका होता है। हर व्यक्ति का अलग अपना धर्म होता है। गीता जैसा कहती है, गीता बताती है, हमारे जो गीता में बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जैसा धर्म होगा वैसा कर्म होगा। तो जैसा धारण करेगा, बचपन में बच्चों को पढ़ाया इसीलिए जाता है कि वो कुछ धारण कर ले, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले, जिससे कि उसी से वो अर्थ कमाएगा। धर्म अर्थ, अर्थ मीन्स होता है जो उससे पैसा, तो उसी से पैसा कमाएगा। तो धर्म अर्थ काम, जब अर्थ पे मेहनत करेगा, कर्म करेगा, 10वां भाव कर्म का होता है, तो उससे उसको पैसा मिलेगा। फिर 11वें में उसकी इच्छा की पूर्ति होगी। 11वां इच्छा पूर्ति का जोन होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो जैसा धर्म होगा वैसा अर्थ होगा, वैसी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और जब उस इच्छाओं की पूर्ति होगी, जब वो पैसा कमाता है, उनसे अपने घर बार गाड़ी घोड़ा सब बनाता है, सारे सुख भोगता है, सब कुछ जो भी उसकी इच्छा है वो पूरी करता है, उसके बाद इच्छाओं की पूर्ति से ही उसको मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए केतु को यहाँ मोक्ष का कारक कहा गया। यहाँ केतु उच्च का होता है और बृहस्पति का घर है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ बृहस्पति का घर है। तो अब इसीलिए मैंने सारी लिस्ट शाम शाम मुझे बताना था ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने बनाया।
तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इच्छाओं की पूर्ति ही मोक्ष है दोस्तों। मोक्ष के लिए मरना नहीं पड़ता। जिस मनुष्य की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, किसी भी चीज़, बच्चे का शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, घर गाड़ी घोड़ा सब कुछ, मतलब हर चीज़ प्राप्त कर लिया इस जीवन में, तो उसी को मोक्ष कहा गया है दोस्तों। तो जिसका केतु यहाँ होता है तो वो कुछ भी उल्टा चुल्टा काम करे, मोक्ष पाता ही है दोस्तों। मतलब मोक्ष मतलब उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, वो अच्छी बुरी जो भी हो, वो इच्छाओं की पूर्ति यहाँ केतु बैठा कर देता है, इसलिए केतु को यहाँ उच्च का कहा गया है। तो आपने समझा होगा दोस्तों ग्रहों के बारे में, जैसे मंगल यहाँ उच्च का क्यों होता है, क्योंकि जैसे शनि का घर है दोस्तों, तो शनि के घर में जैसे कि एक सेवक के घर में जब सेनापति जाता है तो वो लोग कैसे डरे सहमे रहते हैं, आइए आइए आओ भगत में लग जाते हैं। तो शनि सेवक है, तो वहाँ पे मंगल सेनापति जो है। अब जैसे कि पुलिस है, मंगल पुलिस है, तो अब समाज में जब सेवक सेवक मतलब समाज में जब जो पुलिस वाले चलते हैं, तो आप देखिए कैसे जो है वो लोग अपना देखने लगते हैं कि मैं फिट फाट हूँ कि नहीं, अच्छे से हूँ कि नहीं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर रखा है, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। आदमी अपने आप को ही चेक करने लगता है। खाकी वर्दी में इतनी ताकत होती है दोस्तों, तो इसीलिए हमारे मंगल हमारे पुलिस वालों को खाकी वर्दी दी जाती है दोस्तों। वो कलर थेरेपी है। हमारे जज लोग जो है काला कपड़ा पहनते हैं, हमारे जो मिलिट्री वाले हैं उनका कपड़ा अलग है, कलर थेरेपी है दोस्तों। मिल फैक्ट्रियों में देखो नीला कपड़ा पहनते हैं, पहनाते हैं, ग्रे कलर पहनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सेवक की भावना है, क्योंकि जो लेबर लोग हैं काम काम चोरी करते हैं, तो इसके लिए उनको नीला कपड़ा दे दिया जाता है, जिससे कि वो उनको ड्रेस कोड ही दे दिया जाता है। तो जैसे हमारे सरकार ने मंगल पुलिस वालों को सेवा भाव जागा रहे, तो सेवा भाव जगाने के लिए जनता के प्रति जो ईमानदारी से सेवा करें, इसलिए मंगल खाकी वर्दी दी जाती है दोस्तों। और शनि जो 10वां ग्रह घर शनि का है, तो शनि है काला, शनि है जज। अगर लोकतांत्रिक तरीके से देखेंगे, शनि है जज, राहु केतु है वकील, जैसा मैं बताता हूँ, तो वो चीज़ें जो है दो पार्टी के वकील हैं, तो शनि कहीं किसी का पक्षपात न कर दे, इसलिए उसको काला कपड़ा जो है पहना जाता है। वकील भी काले कपड़े पहनते हैं कि एकदम आप निष्पक्ष होके जो है न्याय करें। तो शनि न्याय के देवता है, जैसा कि आपने समझा दोस्तों, ये थोड़ा मोटी मोटी बात थी, इसलिए यहाँ मंगल जो है उच्च का होता है, शनि का ये घर होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए राजयोग वाली, उसको भी देखिए और इसको देखिए दोस्तों। आगे मैं फिर नीच के बारे में बताऊंगा कि कैसे कोई नीच होता है, तत्व के हिसाब से बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और घर बैठे सीखिए लाल किताब ज्योतिष। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।